हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट डायग्राम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। सर्किट्स के कॉम्बिनेशंस में हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो बनाया देखा है। पहला था इसमें बहुत ढेर सारी बेसिक थी, उसमें हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालना सीखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालना सीखा, मिक्स कॉम्बिनेशंस का निकालना सीखा और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखाए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो अभी जस्ट हमने 2 दिन पहले दिखाया होगा, उसमें हमने सर्किट डायग्राम जो बनाया था वो कॉम्प्लेक्स सर्किट डायग्राम था, और जिसमें कि हम लोगों ने 2 मेथड यूज किया था, पोटेंशियल मेथड और सेकंड मेथड इज यूज्ड बाय इनफाइनाइट नेटवर्क। इसी क्रम में द सेम सीक्वेंस नाउ वी विल स्टार्ट ए व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन मेरे फंसते हैं बोर्ड में भी और हमारे आईआईटी जेईई में भी पढ़ते हैं। ठीक है। और इसी व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन अभी हम लोग को मीटर ब्रिज और ये सब एप्लीकेशन जो हम लोग प्रैक्टिकल में लैब में करते हैं वो भी हो। ठीक है। तो वो सारी चीजें तो हम लोग करते हैं। पहले आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ते हैं और उसमें कुछ 2-4-5 अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि नाम व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीट स्पेलिंग भी वही होती है, गेहूं पत्थर और क्या बोलते हैं ब्रिज पुल, बट ऐसा कुछ है नहीं। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने एक बीज से सर्किट में एक ऐसा रजिस्टर यूज किया था जिससे कि करंट पास हो, मतलब थ्रू द मिड रजिस्टर if the no current is passes, that is called balance Wheatstone bridge, balance Wheatstone bridge। ठीक है। तो थोड़ा सा और देखते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इसका फिगर कैसा होता है, हम लोग कंसीडर करते हैं। लुक हियर, एक इस तरह का शेप होता है और इसमें, ठीक है, फिर और इसमें ये चीज हुआ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और ठीक इसके बीचों बीच एक और चला जाता है। लेट अस सपोज देयर इज R1, दिस रजिस्टर इज R2 and this is R3 and this is R4 and this is known as R5। such type of, और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, such type of combination is known as a Wheatstone bridge combination। and if no current is passes through R5, that is called balance Wheatstone bridge, balance Wheatstone bridge, and it will be possible only when R1 by R2 is equal to R3 by R4। if this conditions will be follow, अगर ऐसा कुछ particular conditions follow होता है, then this is called balance Wheatstone bridge, and through this R5 registers no any current will be passes, कभी कोई करंट पास नहीं करेगा। ठीक है ना, दिस इज द मेन कंडीशन फॉर, और दिस वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू मींस व्हाट, if no current is passes through this, it means R1 by R2 is equal to R3 by R4। ये चीजें होती है। ठीक है, ये कंडीशंस होती है। अब सबसे मेन है कि आखिर ये कैसे होता है भाई, क्यों होता है। हम आपने बोल दिया सर और हम मान लें, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो ठीक है, सही बात है, नहीं होना भी नहीं चाहिए और आपको समझना भी नहीं चाहिए कि R1 by R2 is equal to R3 by R4 अगर होता है तो इससे करंट पास नहीं करेगा, ऐसे आपने बोल दिया। तो सबसे पहले वी रिक्वायर्ड इट्स प्रूफ। ठीक है, तो चलो हम इसकी प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रूफ को। ठीक है,
तो हमारा फिगर यही रहने चाहिए, है वैसे रहने दो। और हम इसमें कुछ एज्यूम करते हैं। क्या हम लोग एज्यूम करेंगे? लेट अस सपोज दैट देयर इज नो करंट पासेस थ्रू R5। ठीक है, दिस इज अवर एजम्पशन। लिख देते हैं कि सपोज यू हैव such type of combination and you have to find the potential difference across A B, between A and B। तो वो सब अभी बाद में। हमने क्या किया कि let us assume that, let us suppose that no current is passes through R5 resistor। If there is no current is passing through the R5 resistors, तो अब थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। How can the current will flow from one point to another? Well, there is a potential difference. If there is no potential difference, no current will be flow through any point, any 2 points. So look here, जब हमने assume कर लिया कि इससे कोई करंट नहीं जाएगा, इसका मतलब इनके और इस पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और जब इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि इस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पे होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हम सपोज करते हैं कि इस पे पोटेंशियल x है तो इस पे भी पोटेंशियल x ही होगा। ठीक है, अब इस पे पोटेंशियल x है तो इसमें भी पोटेंशियल x ही होगा। अब देखो, सपोज करो कि ये पॉइंट A है एंड B है एंड लेट अस सपोज कि देयर इज ए इमेजिनरी सर्किट। यहाँ पे हमने पोटेंशियल V अप्लाई कर लिया, देयर इज 0, तो यहाँ पे V होगा। तो सपोज करो कि यहाँ से करंट गया, ये करंट I है, I दो पार्ट में बढ़ गया, दिस इज I1 एंड दिस इज I2। ये दो पार्ट में बढ़ गया, I1 एंड I2। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब आप देखो I1 और I2 दो पार्ट में बढ़ गया तो यहाँ पे पोटेंशियल V होगा और यहाँ पे X होगा। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू V माइनस एक्स। V माइनस एक्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल V है, यहाँ पे X है, V माइनस एक्स। और V माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR, delta V is equal to IR. So you can write it I1 R1. This is equation number 1. Now look here, अगर यही करंट इधर जाता है और उसके बाद फिर इस साइड में आता है, देखो इधर से इधर आने लगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अभी हमने अज्यूम किया कि करंट does not pass through R5. It means what? जो करंट यहां गया वही करंट इसमें भी आना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसमें भी वही करंट आ गया, तो दिस इज I1। अगर इसमें I1 हो गया तो इसके और इसके बीच में हम देखते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो यहाँ पे तो 0 होगा, तो दैट इज x माइनस 0, और x माइनस 0 करेंगे तो दिस इज I1 और यहाँ पे हो जाएगा R3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। This is equation number 2. Now look here. अब ये देखो, ये करंट फिर इधर से आता है, तो दिस इज I2 एंड देयर इज R2। ये कौन सा V है और X है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगेन दिस इज V माइनस X एंड दिस इज इक्वल टू I2 R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फिर करंट देखो, यहां से फिर इस साइड में जाएगा यही करंट, और आप बोलोगे इधर तो नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता भाई? कि दोनों की पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं। तो जब करंट जाएगा नहीं तो ये जो I2 है इधर है, वही I2 इधर चला जाएगा। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, दिस इज X और X से 0। अब जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब करंट इधर से इधर जाए तो जाहिर सी बात है कि x की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी 0, तो दिस इज अगेन x माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू I2 R4।
This is equation number 4. Okay, now divide equation 1 by equation number 3. Divide equation 1 by equation number 3. We will get v minus x, and there is also v minus x, and that is I1 R1 by I2 R2. Okay, now b minus x, b minus 6 cancel, with each other we get 1. So 1 is equal to I1 R1 by I2 R2, or you can write it I2 by I1 is equal to R1 by R2. This is equation number 5. Now again look here, divide equation 2 by equation 4. If we divide equation 2 by the equation 4, we will get x by x, and this is I1 R3 by I2 R4, and again there is 1, so this is I1 R3 I2 R4. Now we write here I2 by I1 is equal to R3 by R4. This is equation number 6. Now if you make a comparison between equation number 5 and equation number 6, then we will get R1 by R2 is equal to R3 by R4. Look here, this is the proof of the Bridgestone बैलेंस Bridgestone bridge. आप देख सकते हो कि हमने जब assume किया कि if there is no any current is passes through R5, then we will get R1 by R2 is equal to R3 by R4. और इसका reverse approach भी considerable है, means vice versa is also true. If this is given, means R1 by R2 is R3 by R4, that is given, so no current will pass through R5. Okay, हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, आप इसको लिख लो पॉज करके, और उसके बाद इस पे बेस्ड कुछ हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, नाउ may I clean it? Now look here. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1. एक सर्किट क्वेश्चन तो वहीं से स्टार्ट हो गया. फाइंड द क्वेश्चन यही होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between two points A and B. Between 2 points A and B. That is only the questions involved. अब देखो ये questions है. ठीक है, उसके बाद फिर A and there is B. This is 2 ohm, 1 ohm, that is 4 ohm, and this is 2 ohm, and this is given 3 ohm. ठीक है, यहाँ पे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब आप देख सकते हो इसमें बहुत सिंपल है. देखो आपके बुक्स में आपके लेवल तक जो भी आपको सर्किट डायग्राम मिले और उसमें मुझे 5 और 6 का कॉम्बिनेशन मिले, तो मान के चलो 99% क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि ब्रिजस्टोन ब्रिज से सॉल्व होंगे. ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन ब्रिजस्टोन. अब आप देखो इधर
वो एक गाइड बना था, ये रेक्टेंगल बना है, बट आप देख तो लो, दिस इज 2:1 रेशियो एंड 4:2, 2:1. This, let us suppose this is R1, this is R2, this is R3, and this is R4. Look here, R1 by R2 that is equal to 2:1, and there is R3 by R4, this is also 4:2, that is 2:1. दोनों तो इक्वल हो गया. It means R1 by R2 is equal to R3 by R4 is equal to 2:1. So we can apply the Wheatstone bridge. It means no current is passes through this resistors. If no current is passes through this resistor means very simple. अब ये आपका सर्किट इस तरह से हो जाएगा. ओके, ये हमारा सर्किट हो जाएगा ये इस तरह से. दिस इज 2 ohm, दिस इज 4 ohm, दिस इज 1 ohm एंड दिस इज 2 ohm. तो इन दोनों का हो जाएगा इक्विवेलेंट. यहाँ हो जाएगा 6 ohm एंड दिस इज 3 ohm, और यहाँ पे A एंड देयर इज B. So 1 by RE is equal to 1 by 6 plus 1 by 3. Then 1 by RE is equal to 6. This is 1 and this is 2. So RE is equal to 6 by 3 and that is 2 ohm. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ मैं क्लीन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. हाँ, ऐसा क्वेश्चन हमने पोटेंशियल में किया था बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था. वैसा ही क्वेश्चन कुछ है, फिगर वैसा ही कुछ है, क्वेश्चन वैसा नहीं है. ऐसे मैंने किया था. और यहाँ पे हमने क्या किया था कि इससे स्ट्रेट लाइन, इसमें विदाउट एनी रजिस्टर्स हमने कनेक्ट किया था, बट इसमें हमने एक रजिस्टर्स यूज कर दिया. And there is point A and there is point B. ठीक है. अब इसमें मुझे क्या करना है कि it is given R, सब जगह R लिख दिया. अरे कुछ भी करो, बैलेंस करना है मेरे को. सब जगह it is given R. ओके. अब सिंपल अगर पोटेंशियल मेथड से अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो पोटेंशियल मेथड से तीनों सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग करके ऐसा हमने बनाया था उसमें, आप देख सकते हो. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला. यहाँ पे आपने अगर भी अप्लाई किया और यहाँ पे 0, तो 0 यहाँ भी हो जाएगा, 0 यहाँ भी होगा. ठीक है. भी यहाँ पे होगा तो भी यहाँ पे भी हो जाएगा. चलो, बट इधर 0 नहीं आने वाला और इधर भी नहीं होने वाला. तो यहाँ तो अब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगा. 2 पॉइंट्स ऐसे हो गए जिसपे कि हमको पता नहीं है. तो हमने यूज कर लिया कि चलो यहाँ पे भाई x हो गया इसका पोटेंशियल और यहाँ पे इसका पोटेंशियल हो गया y. ठीक है, पोटेंशियल x हो गया और एक पोटेंशियल हो गया y. अब हम लोग को कॉम्बिनेशन थोड़ा सा उसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज से, क्योंकि 5 या 3 2 5 दिख रहा है तो इसको मुझे समझ में आ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो यहाँ एक पॉइंट रखा मैंने A और एक लिख दिया B. यहाँ पे यूज कर लिया x, यहाँ पे कर लिया y. ठीक है. इस पे पोटेंशियल मैंने V अप्लाई कर दिया, यहाँ पे पोटेंशियल मैंने 0 अप्लाई किया. यहाँ तो x पोटेंशियल है, यहाँ पे y पोटेंशियल. अब मैं इस रजिस्टर्स के बारे में देखता हूँ V और x, यानी कि ये V और x के बीच में. चलो भाई V और x के बीच में हो गया, इसका काम हो गया. चलो, ये किसका है पोटेंशियल? यहाँ पे है A और Y के बीच में, ये वाला A और Y के बीच में. चलो, यानी कि बीच में हो गया. अब हम लोग यूज करते हैं ये चीज, देखो 0 है, 0 और x के बीच में, यानी कि ये वाला मान लो, तो 0 और x के बीच में. ठीक है. और अब आपको मिला 0 और x के बीच में हो गया. नेक्स्ट, अब यहाँ पे
एक्स और वाई के बीच में ये पोटेंशियल हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में। तो चलो भाई एक तो यहां से मिलाते हैं, एक्स और वाई की पोटेंशियल, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, और इनको चेक करो भाई, ये y और 0 के बीच में, ये y और 0 के बीच में। चलो यहां भी हमने लगा दिया। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द सिंबल ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। अब आप देखो r1 by r2 एंड दिस इज r1 by r2, r3 by r4, 1 by 1, ये तो हो गया। मींस दिस इज द shape of the balance Wheatstone bridge. So there is no current. Means through this resistor no current is passing. So what? ये तो बेकार में दे दिया। जब इसको हटा देते हैं तो ये दोनों क्या मिलेगा सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज हो गया, और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम अपने आराम से ऐसे कर सकते हैं, दैट इज ऐसे हमने यूज कर लिया। दिस इज ए and this is B, R, 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 R. Now we should use this is 2R, 2 ohm, and this is 2R लिखा, and there is 2R. अब इनको फिर हम रिजल्टेंट यूज करते हैं, 1 by 2R plus 1 by 2R, and this is RE is equal to 2 by 2R, then RE is equal to 2R by 2 cancel, then RE is equal to R. Now write it, अच्छे से इसको कर लीजिए आप लोग, ठीक है। Now मैं क्लीन इसको क्लीन करता हूँ। देखो अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे तो सिर्फ प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग तो बहुत से क्वेश्चंस को। हाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम सिर्फ अब एक क्वेश्चन को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे वहां तो एक प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आप हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखना फिगर ध्यान से देखिएगा। ये चीज है एक ऐसे बना, ओके। यहाँ पे हमने यूज कर दिया रेजिस्टर्स सभी के सभी इक्वल है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आर आर। यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया ए एंड दैट इज पॉइंट बी। अब आप देखो ए और बी, इस क्वेश्चन को नो सॉल्व करना। इसमें भी 5 नहीं 6 दिख रहे, 6 रेजिस्टर्स दिख रहे। हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी भी हो जाएगा और यहाँ पे भी पोटेंशियल हो जाएगा। चलो यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी हो गया। अब ये 0 है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो लेकिन अब यहाँ तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, मैं क्या करूं। अब हम लोग यहाँ पे एक यूज करते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे कर लेते हैं y, तो यहाँ भी y हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो हर टर्मिनल्स के बारे में देखो, यहाँ पे भी पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, यहाँ भी पोटेंशियल, क्योंकि इनके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ भी पोटेंशियल। यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 होगा, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं, यहाँ भी 0 होगा, बीच में कोई रजिस्टर नहीं, यहाँ भी 0 होगा। अब मेरे पास 2 पॉइंट्स थे जो कि x और y, यहाँ पे y था, यहाँ पे x मैंने कंसीडर किया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल अपने आप मैंने सोच लिया कि देयर इज x पोटेंशियल, देयर इज y पोटेंशियल। अब हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह समझते हैं कैसे होता है।
ठीक है, अब आप देखो, फिर हम अप्लाई करते हैं, देयर इज ए, देयर इज बी, देयर इज एक्स, देयर इज वाई। ठीक है, ए के पास बी है। अब आप देखो भी और वाई के बीच में, यानी कि इसके बीच में एक यूज हो गया, चल भाई हो गया। फिर क्या बोल रहा है, भी और एक्स के बीच में, यहाँ देखो भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे एक्स है, तो ये इसको भी और एक्स के बीच में, क्योंकि ए पे भी अप्लाई हुआ है, चलो भैया यहाँ भी हो गया। अब देखो x और y के बीच में ये, चलो मैंने अप्लाई कर दिया, x और y के बीच में ये भी चला गया। नाउ x एंड 0, यानी कि x टर्मिनल मतलब x पोटेंशियल और 0 मतलब b पोटेंशियल, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है y, अब देखो x और 0 ये हो गया, और यहाँ y और 0, यहाँ पे क्या बच गया, y और 0, अभी तो 5 ही पोटेंशियल। अब क्या बच रहा है, देखो भी, लुक हियर, देयर इज भी, यानी कि a और b के बीच में, तो ये डायरेक्ट आप यहां से यहां तक अप्लाई कर लो, और नहीं तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हो। तो इसके बारे में भी भूल जाते हैं, ठीक, इसके बारे में भूल जाए उससे क्या मतलब है। आप देखो ऊपर वाला तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह तो हो गया, अब ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, तो पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, मतलब R1 by R2 that is equal to R3 by R4, so no current is passes through this resistor, so this is useless, okay, कट कर गया मैंने। तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, उसके बाद फिर दोनों को पैरेलल में ऐड करते हैं। तो नाउ योर कॉम्बिनेशन इज इन दिस वे, this is 2R and this is 2R and that is B, और यहाँ तो पहले से ही एक ऐसे लगा हुआ है, this is R, तो अब आप इसको यूज कर लेंगे, 1 by R is equal to 1 by 2R plus 1 by 2R plus 1 by R. Now you can write it, 1 by RE is equal to your 2R, this is 1 and 2R, this is again 1 and this is 2, so RE is equal to 2R by 4 and this is 2, so RE is equal to R by 2, that is your answer. Write it, जल्दी से इसको लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए और इसको समझते जाइए, ठीक है। Now again the next question, the next question is, अब इसमें एक और थोड़ा सा टिपिकल फिगर और बनते जाते हैं। देखो ये शायद क्वेश्चन जो थे किसी तरह साल बोर्ड में आए थे, IIT JEE में आए थे, ऐसे बना हुआ है और ठीक है, there is point P and there is Q, okay, there is 2R, this is also 2R, 2R, 2R and there is small r, there is small r, एक और भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी एक और ऐड कर देते हैं, 2R, this is 2R। अब आप देखो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में इसमें आप देखिए बहुत अच्छे से
थोड़ा सा देख के आएगा तो आपको पी और क्यू के बीच में, उसमें ए पी नहीं है, पी और क्यू। चलो भैया ए पी लिख लेते हैं, क्योंकि एनसी वो बोर्ड में आया था, इसी से पी क्यू हो गया। ये भी रहने दो क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ये भी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, आप सिर्फ हाफ पार्ट को अपर पार्ट करो। दिस इज 2r by r and this is 2r by r, so that is the balance Wheatstone bridge, तो ये यूजलेस है, ठीक है। Similarly r by 2r and there is also r by 2r, this is also balance Wheatstone bridge, this is also useless, ये दोनों यूजलेस हो गया, दोनों का दोनों यूजलेस हो गया क्योंकि इसमें Wheatstone bridge अप्लाई हो गया। आप देख सकते हो अगर यहाँ पे अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, तो सिर्फ हम इस सर्किट को देख रहे हैं, पूरे इस कॉम्बिनेशन को, तो वी विल गेट 2r by r एंड देयर इज आल्सो 2r by r, तो दोनों का सेम रेशियो हो गया, तो यानी कि बीच का ये जो ब्रिज है वो यूजलेस हो गया। जब यूजलेस हो गया तो इसको हम क्लीन कर सकते हैं। अगेन देयर इज r by, अब दूसरे वाले में देखते हैं, that is r by 2r and there is also r by 2r, तो ये दोनों भी बैलेंस ब्रिज हो गया, तो इसको भी हम लोग यूजलेस मान सकते हैं, तो ये भी हम इसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल गेट ए 3 पैरेलल, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this is 4r, this is 2 small r, and again it is 4r, and there is point A and there is point B. Between these two, if we have to find the resultant, so that is 1 by 4r plus 1 by 2r plus 1 by 4r. 1 by re is equal to 4 r, that is equal to 4r cancel, this is small r, 2r cancel, तो 2 capital R, 4r cancel again r, so 1 by re is equal to 2 r plus r by 4 r, then re is equal to 2 r plus r, this is the resultant, okay, देख लीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा इतना समझ में आ गया, तो नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। ये शायद जो क्वेश्चन था वो 2002 वगैरह में आया होगा, बहुत पुराने क्वेश्चंस है। अब 11-12 के क्वेश्चंस कुछ होंगे। देखो ये क्वेश्चंस है, इसमें फिगर इस तरह से बना है, there is 2r, that is 2 ohm, 4 ohm, it is given 2 ohm, that is also given 4 ohm, and this is 2 ohm and there is 4 ohm, and the question is given ऐसे एक सर्किट डायग्राम है, और इसमें करंट जो है कितना होता है 12 ओम, यहाँ पे बोला गया 12 वोल्ट अप्लाई किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है दैट इज I1,
यहाँ पे कुछ दिया गया, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया P, there is P and there is Q and this is given as and this is given T, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट होगा तो यहाँ पे 0, सपोज ये P है, P का वैल्यू 12, ये आपकी फिगर है। अब इसमें आप बहुत ध्यान से देखो फिगर्स को, अगर आप थोड़ा सा फिगर को क्लियरली देखने की कोशिश करेंगे आप, अगर ये सारी चीजें बीच में हम लोग सब भूल जाओ, ऐसे ये सारी चीजों को हटा दो, अपने आप से डिसअपियर करो, कंसीडर करो ये बीच का पोर्शन नहीं रहा था 2/4, 2/4 means what, 1/2, there is also 2/4 means what, 1/2, and this is also 2/4. So what is this? This is the extended form of with balance with stone bridge. So between these two there is no current passes and there is also no current is. So these two lines are useless. These two lines are useless. But this question is not given in your book. It is just like your objective type of question. और इसमें चार के चारों ऑप्शन सही थे। वो क्या ऑप्शन थे उसको हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन था क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, उसका था कि नो करंट फ्लो थ्रू ब्रांच PQ, नो करंट फ्लो थ्रू branch PQ. Second question is given, I1 is equal to 3 ampere. See what is the question? Potential at S is less than potential at Q. Potential at S is less than potential at Q. चलो, और D चौथा ऑप्शन था कि I2 is equal to 2 ampere. I2 is equal to 2 ampere. Okay, so I2 is equal to 2 ampere. This is your question. तो यहाँ पे जो जा रहा था इसको वो I2 बोल रहा था, ठीक है। ये करंट जो था I2 बोल रहा था, तो ये करंट I1 आया और यहाँ से कुछ भी ब्रेक होगा ये I2। अब आप देखो सारी चीज को चेक करो। मेन फर्स्ट हमने क्या बोला कि अगर हम बीच वाले को अगर हटा देते हैं तो दैट इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। So no current is passing through this point and this, through this branch and through this branch. इन दोनों ब्रांच से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मींस अगर इन दोनों से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो दैट इज अ यूजलेस। अब यूजलेस है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका पोटेंशियल Vp is equal to Vq, same. If the both potential have the same potential, it means what? There is no potential difference, so no current flow through branch PQ. This is the correct option. Okay, but it's not enough. आगे देखते हैं लोग। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे। चलो अभी कैलकुलेट करते हैं बाद। अभी यहाँ देखो, यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि यह भी बैलेंस है इसके और इसके साथ, तो इसमें भी कोई करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं रिजल्टेड कितना मिलता है। 2 2 2, दिस इज द 6 ओम। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो देयर इज 6 ओम एंड 4 4 4, देयर इज 12 ओम, 12 ओम। और यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया B, तो 1 रिजल्टेंट 1/6 प्लस 1/12, then 1/RE is equal to, there is 12 और यहाँ पे हो गया 2 और that is equal to 1, then RE is equal to 12/3,
दैट इज इक्वल टू 4, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर इज 4 ohm, that is 4 ohm, and total voltage that is equal to 12 volt, and first current is produced I1, so V is equal to I1 R, V is equal to 12, I1 is equal to, we have to calculate, and that is equal to 4, so I1 is equal to 3 ampere. So your second option is also correct. Now the third option is given, potential at S is less than potential at Q. Look here, potential at S, this is the potential, it means this is Vs. Okay, look here, the current is passes through Vp to Vs, means point P to S, means what, the current will always flow from higher potential to lower potential. So obviously Vp means the potential at point P is greater than the potential at point S, potential at point S. Okay, now look here, since there is no current passes through this PQ branch, so you can say that at point P and at point Q have the same potential. So you should write here Vp is equal to Vq, and since Vp is greater than Vs, so you can write it Vq is greater than Vs, means the potential at point S is less than the potential at point Q. This is the absolutely right. So our option third is also correct. Our option third is also correct. And now next question, this is given I2 is equal to 2 ampere. We have to prove I2 is equal to 2 ampere. You can calculate very easily. Look here, I2, the potential difference between these two, since look here 2 and 2 and 2, this is 6, इसका कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे हमने 12 वोल्ट अप्लाई किया था और यहाँ पे हमने कहाँ अप्लाई किया था 0 वोल्ट. सो देयर इज I2 करंट, यह जो करंट है I1, यहाँ से ये I2 हो गया, तो देयर इज I2 करंट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी करंट I2 की वैल्यू पता करनी है. तो दैट इज इक्वल टू I2 is equal to V by R, and that is 12 by 6, so we get 2 ampere, and this is given 2 ampere. So your option fourth is also correct. So in this way we will see that all the four options are correct. So this is the special type of question. This is given in examination IIT 2012. So look here, and आपकी बुक में और भी बहुत से क्वेश्चंस होंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा. बट आई थिंक दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ अब हम लोग मिलेंगे, इसी में अभी और भी करना है, सिमेट्रिकल सेट के जो भी होंगे. तो नाउ थैंक यू वेरी मच.